Good afternoon, everyone. Now I shall start part 5. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. जब महाराजा की 100 की संख्या को प्राप्त करने के लिए बस एक चीता बचा तो उनकी जो चिंता थी वो एक चरम सीमा पर पहुंच गई। He had this one thought during the day and the dream at night. उन्होंने दिन में यही विचार और रात में यही स्वप्न आता था। By this time, the tiger forms had run even in his father-in-law's kingdom. अब तक तो उनके ससुर के राज्य में भी चीतों के जो क्षेत्र थे वह पूर्ण रूप से सूने हो गए थे, अर्थात खाली हो गए थे। It became impossible to locate tigers anywhere. कहीं भी चीतों को पाना असंभव सा हो गया था। Yet only one more was needed. फिर भी केवल एक चीते की आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. यदि महाराजा बस उस एक जानवर को मार पाते तो उन्हें कोई डर शेष नहीं रहता। He could give up tiger hunting altogether. वह चीतों का शिकार पूरी तरीके से छोड़ देते। But he had to be extremely careful with the last tiger. लेकिन उन्हें उस अंतिम चीते से पूरी तरीके से सावधान रहना है। What had the late chief astrologer said? स्वर्गीय प्रधान जोशी ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. 99 चीतों को मारने के बाद भी महाराजा को 100वें चीते से सावधान रहना है। What, where was the 100 tiger to be found? सत्य था या आखिरकार एक चीता को कहाँ पर पाया जा सकता था? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. यानी कहने का अर्थ है कि चीते का दूध ढूंढना जीवित चीते के ढूंढने से अधिक सरल लग रहा था। 10. द महाराजा वाज संक इन ग्लूम. इस प्रकार महाराजा निराशा में डूब गए। संक इन ग्लूम अतः निराशा में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. लेकिन शीघ्र ही वह सुखद समाचार मिला जिसने उनको निराशा को दूर कर दिया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. यानी कहने का अर्थ है कि शीघ्र ही उन्हें सुखद समाचार मिला जिसने उनकी निराशा को दूर कर दिया। इन हिज ओवन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज. उनके अपने राज्य में किसी पहाड़ी गांव में भेड़ अक्सर गायब होने लगी। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mem Sahib of Wasim Nikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले ये सुनिश्चित किया गया कि यह खादर मियाँ साहिब या वीरा स्वामी नायकर का काम तो नहीं
क्योंकि ये दोनों ही भेड़ों को पूरा निगल जाने में अपनी योग्यता के कारण प्रसिद्ध थे। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से एक चीता वहाँ पर काम कर रहा था। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को सुनिश्चित करने के लिए दौड़े। द महाराजा announced 3-year exception from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा ने उस गांव को 3 वर्ष तक सभी करों से छूट देने की घोषणा की और तुरंत शिकार के लिए रवाना हो गए। द टाइगर was not easily found. चीता आसानी से नहीं मिला। इट seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's wills. यानी कहने का अर्थ है, ऐसा लग रहा था जैसे वह महाराजा की इच्छा की अवज्ञा करने के लिए जानबूझकर छिप गया हो। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी उतने ही दृढ़ निश्चय थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, उन्होंने जब तक चीता न मिले तब तक जंगल से लौटने से मना कर दिया। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. जैसे जैसे दिन गुजरते गए, महाराजा का क्रोध और हठ खतरनाक रूप से बढ़ता गया। Many officers lost their job. बहुत से अधिकारियों ने अपनी नौकरी खो दी या नौकरी चली गई। One day when his rage was at height, एक दिन जब महाराजा का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, द महाराजा called the दीवान and ordered him to double the land tax forth. उन्होंने दीवान को बुलाया और उसे तुरंत भूमि पर दुगना कर देने का आदेश दिया। द pupil became discontent. दीवान ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. फिर हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। In that case you many resign from your post, said the king. राजा ने कहा, यदि ऐसा होगा तो तुम्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be कैटास्ट्रॉफिक। दीवान इस बात से आश्वस्त होकर घर गया कि यदि महाराजा को शीघ्र ही चीता नहीं मिला तो परिणाम संकट लाने वाले हो सकते हैं। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उसकी सांस में सांस तब आई जब उसने उस चीते को देखा जिसे मद्रास स्थित प्यूपिल पार्क से लाकर अपने घर में छिपा रखा था। At midnight, when the town slept in peace,
The Diwan and his aged wife dragged the tiger and shoved it into the sea. आधी रात के समय जब शहर शांति से सोया हुआ था, दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी चीते को घसीटकर कार तक लाई और उसे सीट पर धकेल दिया अतः सीट पर रख दिया. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान स्वयं कार चलाकर उस जंगल तक ले गया जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे. When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. जब वे जंगल पहुंचे तो चीते ने सत्याग्रह शुरू कर दिया और कार से बाहर आने से मना कर दिया. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. उस जंगली जानवर को कार से बाहर नीचे धकेलने पर अपने प्रयासों में दीवान पूरी तरीके से थक गया था. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. अगले दिन वही व्यद्र चीता फिर घूमता हुआ महाराज के सामने खड़ा हो गया, मानो वह विनम्र भाव से प्रार्थना भाव में खड़ा हो. मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? मालिक, आपका मेरे लिए क्या आदेश है? इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. महाराजा ने असीम आनंद के साथ उस जंगली जानवर पर सावधानी पूर्वक निशाना साधा. द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप. चीता एक कुचले हुए ढेर के रूप में गिर पड़ा. I have killed the 100 tiger. My woe has been fulfilled. महाराजा ने कहा कि मैंने 100वें चीते को मार दिया है और मेरी जो प्रतिज्ञा है वह पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है. तो वाज ओवरकम विथ एलिटेशन, अर्थात खुशी के साथ. वापस ध्यान देंगे उस लाइन को. द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप. I have killed the 100 tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. महाराजा ने असीम आनंद के साथ उस जंगली जानवर पर निशाना साधा और एक चीता कुचले हुए ढेर के रूप में गिर पड़ा. महाराजा अत्यधिक खुशी व उत्तेजना के अधीन होकर बोले, मैंने 100वें चीतों को मार दिया है, मेरी जो शपथ है वह पूरी हो गई है. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार. कहने का अर्थ है कि उस चीते को एक भव्य जुलूस के साथ राजधानी में लाए जाने का आदेश देकर महाराजा शीघ्रता से अपनी कार में बैठ के चले गए. आफ्टर द महाराजाज लेफ्ट, द हंटर वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर. महाराजा के चले जाने के बाद शिकारी उस चीते को और पास से देखने के लिए गया. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट. व्याघ्र चीते ने भौचक्केपन से अपनी आंखें गोल घुमाते हुए उन्हें देखा. द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर नॉट डेड. यानी आदमी ने महसूस किया कि जो चीता है वह मरा नहीं है.
द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली का निशाना चूक गया है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शूक ऑफ द बुलेट whizzing past, व्याघ्र गोली के अपने पास से होकर इतनी तेजी से गुजरने के कारण बेहोश हो गया है। द हंटर वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, शिकारी हैरान थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट come to know that he had missed the target, उन्होंने निश्चय किया महाराजा को निश्चित रूप से ये पता नहीं लगना चाहिए को उनका निशाना चूक गया है। If he did they could lose their job, यदि महाराजा को ये पता लगता है तो लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है या उनकी नौकरी जा सकती है। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger, एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और चीते पर गोली चला दी। This time he killed it without missing his mark, इस बार उसने बिना निशाने के चूके चीते को मार गिराया। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. फिर राजा के आदेश अनुसार मरे हुए चीते को एक जुलूस के साथ शहर में निकाल कर लाया गया और दफना दिया गया और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया। After a few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, Maharaja had given his entire mind over to the tiger hunting. उस समय तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान चीतों के शिकार पर लगाया हुआ था। He had no time to spare for the crown prince, उनके पास युवराज के लिए कोई समय नहीं बचा था। But now the king turned his attention to the child, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की तरफ मोड़ा। He wished to give him some special gift on his birthday, उसने अपने बच्चे के जन्मदिन पर कोई विशेष उपहार देने की योजना सोची। He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop but could not find anything suitable. वह प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया और प्रत्येक दुकान पर खोजा लेकिन कोई उपयुक्त उपहार उसे नहीं मिला। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अंत में उसकी नज़र किसी खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी के चीते पर पड़ी और उसने निश्चय किया कि यह बिल्कुल उपयुक्त उपहार है, एक अच्छा उपहार है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. उस लकड़ी के चीते की कीमत केवल 2.25 आना थी। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. लेकिन दुकानदार जानता है कि यदि वह महाराजा को इतनी कम कीमत बताएगा तो उसे आपातकालों के नियमों के तहत
दंडित किया जाएगा। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। इसलिए उसने कहा, महाराजा, ये तो हस्तकला का एक दुर्लभ नमूना है। ए बार्गेनिंग एट 300 रुपीज़, 300 रुपये का सौदा तय रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, चलो ये तुम्हारी ओर से युवराज को एक जन्मदिन पर भेंट होगी। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और वहाँ से ले आया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, यानी एक दिन पिता और पुत्र उस छोटी सी लकड़ी के चीते के साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, यानी वह किसी अनाड़ी बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। अनस्किल्ड अतः जो कुशलता नहीं हासिल कर सके उसके लिए। इट्स सरफेस वाज रफ, टाइनी स्लीवर्स ऑफ द वुड stood up like a quills all over it, यानी कहने का अर्थ है कि उसकी सतह खुरदरी थी, उस पर सब जगह लकड़ी की छोटी छोटी पतली फांसें पंखों की तरह खड़ी हुई थी। वन ऑफ दोज स्लीपर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक फांस महाराजा के दाहिने हाथ में घुस गई। वन ऑफ दोज स्लीपर्स पियर्स इन द महाराजाज राइट हैंड, ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड प्ले विथ प्रिंस, उसने अपने बाएं हाथ में से खींचकर बाहर निकाला और राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे द महाराजाज राइट The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण उत्पन्न हो गया। In 4 days, 4 दिन में, it into a sprouting sore which spread all over the arm, यानी 4 दिन में ये पस पूरे घाव के रूप में विकसित हो गया। 3 फेमस सर्जन वर इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन बुलाए गए थे। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, यानी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराजा की मृत्यु हुई। इन दिस मैनर द 100 इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर, इस तरह 100वें चीते ने व्याघ्र राजा से अपना अंतिम बलिदान ले लिया। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।